गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पढ़ेंगे, जिनका पूरा नाम डॉक्टर MP वेस्ट था, जो कि बंगाल में एजुकेशन डायरेक्टर थे। इन्होंने 2 बुक्स लिखी, बाइलिंगुअलिज्म एंड लर्निंग टू स्पीक आ फॉरेन लैंग्वेज। इन्होंने अपने मेथड पर रीडिंग पर सबसे अधिक फोकस किया। डॉक्टर वेस्ट हैड डन रिसर्च ऑन टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। डॉक्टर वेस्ट ने एक रिसर्च की थी टीचिंग इंग्लिश पर इंडिया में, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है, एंड डेवलप दिस मेथड एज अ रेस्पॉन्स टू द डायरेक्ट मेथड। और इस मेथड को डेवलप किया डायरेक्ट मेथड के रिस्पॉन्स में। डायरेक्ट मेथड क्या है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड में जो भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसको उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है टीचर के द्वारा। जैसे इंग्लिश को इंग्लिश में, हिंदी पढ़ाई जाएगी तो उसको हिंदी में, या पंजाबी पढ़ाई जाएगी तो उसको पंजाबी में एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसको उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है, वो होता है डायरेक्ट मेथड। इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, टीचर्स शुड टीच रीडिंग स्किल फर्स्ट टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इस मेथड में टीचर को रीडिंग स्किल पढ़ाने के लिए सबसे पहले इम्प्रूव करना होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को, यानी कि पढ़ने के की समझ के कौशल को इम्प्रूव करना होगा। किस लिए? टीचिंग रीडिंग स्किल को पढ़ाने के लिए। इस मेथड में सबसे अधिक फोकस रीडिंग स्किल को पढ़ाने के लिए किया गया है। इन्होंने रीडिंग के 2 टाइप बताए हैं, टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, ओरल और साइलेंट। डॉक्टर वेस्ट ने बताया है कि ओरल रीडिंग सबसे अधिक इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। डॉक्टर वेस्ट रिकमेंडेड an essential vocabulary list of 2280 words which have been classified as। डॉक्टर वेस्ट ने vocabulary essential vocabulary की लिस्ट को रिकमेंडेड किया, जो थी 2280 वर्ड्स की, जिसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप में 4 क्लासिफिकेशन किए। जनरल वर्ड्स, जिसमें कि एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, थैंक यू, वेलकम, इस तरह के वर्ड्स को कंबाइन किया। नेक्स्ट है इसेंशियल वर्ड। इसेंशियल वर्ड्स वो होते हैं जिनके बिना सेंटेंस को एनहेंस नहीं किया, की क्वालिटी को एनहेंस नहीं किया जा सकता, जैसे कि दैट, इन, द, एक्सेट्रा। कॉमन एनवायरमेंटल वर्ड्स, जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, पेंसिल, टेबल, पेन, एक्सेट्रा। लास्ट क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिक एनवायरमेंटल वर्ड, जैसे प्लांट, पार्क, स्ट्रीम, इस तरह के वर्ड्स को कंबाइन किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड के प्रिंसिपल्स देखते हैं। ग्रामर इज टॉट इंडिडक्टिवली यूजिंग मॉडल सेंटेंस। ग्रामर को पढ़ाया जाता है इंडिडक्टिव मेथड यूज करके। इस मेथड में सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स उन एग्जाम्पल्स को समझते हैं और उनके बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। देन टीचर
उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हैं और फिर बताते हैं कि उनमें कौन सा रूल लगेगा और फिर उस रूल को एक्सप्लेन किया जाता है। इसको कहते हैं इंडिडक्टिवली मेथड। इसके द्वारा ग्रामर सिखाई जाती है इस मेथड में। इनिशियली कन्वर्सेशन इज प्रैक्टिस इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। जब क्लासरूम में इनिशियली कन्वर्सेशन कराया जाता है तो उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कराई जाती है। न्यू स्ट्रक्चर्स आर एक्सप्लेन इन लैंग्वेज 1। जो न्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लैंग्वेज 1 में एक्सप्लेन किए जाते हैं। लैंग्वेज 1 मीन्स हमारी मदर टंग में। नेक्स्ट है मेमोराइजेशन एंड मिमिक्री इज कॉमन इन लैंग्वेज लर्निंग। याद करना और अनुकरण करना किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कॉमन है। आगे हम देखेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स। पहले मेरिट्स देखते हैं। प्रमोट रीडिंग। इस पूरे मेथड में रीडिंग को प्रमोट किया जाता है, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है एनहेंस वोकेबलरी। जैसा कि हमने अभी देखा कि डॉक्टर वेट्स ने एसेंशियल वोकेबलरी रिकमेंड की 2280 वर्ड्स की। तो इस मेथड से पढ़ते हैं तो वोकेबलरी एनहेंस होती है। स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामेटिकल रूल्स। रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल रूल्स से बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया जाता। नॉट टीचर रिक्वायर्ड। टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि इसमें ये समझा जाता है कि स्टूडेंट्स सेल्फ एनालिसिस कर सकता है, अपनी समीक्षा कर सकता है और सीख सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेजेस इस तरह की चीज़ों को सिखाने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो मेरिट और डीमेरिट दोनों में ही आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीमेरिट्स। इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल। क्योंकि इस पूरे मेथड में सिर्फ रीडिंग स्किल पर ही फोकस किया गया है तो स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल को इग्नोर किया गया है। इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट रीडिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ हम रीडिंग करें और रीडिंग ही करें, अंडरस्टैंडिंग ना करें। जब हम रीडिंग करते हैं तो उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग को सेपरेट किया जा सके। टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स। जैसा कि पहले हमने मेरिट्स में पढ़ा कि टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। कुछ हार्ड वर्ड्स होंगे, कुछ एंटोनियम, सिनोनियम्स होंगे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर की नीड होगी। तो ये जो पॉइंट है वो मेरिट और डीमेरिट दोनों में ही हो सकता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।